एक मूवी ट्रेलर दिखा मुझे फूले, जो कि आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया इसको आया हुए इस ट्रेलर को, बट मुझे पर्सनली क्या अट्रैक्टिव लगा इसके मूवी के पोस्टर में, जो कि जनरली थोड़े से मूवी पोस्टर इंडिया के या बॉलीवुड के वट जो भी है, इतने क्रिएटिव नहीं है लेटली। इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, पुराने ज़माने के महाराष्ट्रियन अटायर में या फिर जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन अटायर में, उसमें बस एक कपल की पिक्चर है, ये इसका पोस्टर है। और फूले, ज्योतिबा फूले एक फ्रीडम फाइटर थे, तो जस्ट मूवी का नाम भी आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आप फूले नाम सुनोगे तो आपका शायद नाम वहीं जाएगा, ध्यान वहीं जाएगा। हो सकता है कोई और हो, कोई और शख्सियत हो जिनके ऊपर ये मूवी बनी हो, बट ये मुझे लग रहा है कि बायोपिक है किसी तरीके की। तो ट्रेलर देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम, एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। ओके, तो उनके लड़कियों को ऊपर पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। फिर क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया। मत छू, आपको पाप लगेगा। उनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा तो साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper caste. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। ओके, तो आई थिंक ये इसमें कुछ तो आप कह सकते हो इसके आर्टिस्टिक पार्ट लास्ट कुछ ट्रेलर देखने के बाद कि यार कुछ तो बेहतरी देखने को मिल रही है। मैंने प्रतीक गांधी, मुझे नहीं पता, मेरे को नाम सुना हुआ लग रहा है, बट आई डोंट थिंक मैंने इनकी कोई मूवी देखी है। और पत्र लेखा, आई डोंट नो, उसको भी मैं नहीं जानता, जो फीमेल एक्ट्रेस है। बट मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है, आर्ट डायरेक्शन होता है जैसे अभी एक पीरियड मूवी है तो उसमें कॉस्ट्यूम्स कैसे हैं, ओवरऑल मतलब इंटीरियर कैसा है, या बैकग्राउंड वगैरह में जो चीज़ें हैं वो सारी कैसी हैं, जो पूरा का पूरा दुनिया बनाई गई है उस वक्त की, रिक्रिएट की गई है, वो कितने अच्छे से ऑथेंटिक तरीके से क्रिएट की गई है, जो कि मुझे पर्सनली अपीलिंग लगा बहुत अच्छा। इस तरीके की मूवीज़ में वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक थिंग्स जो है वो उस पुरानी दुनिया का रिक्रिएशन होता है, कॉस्ट्यूम्स का, इंटीरियर्स का, वटेवर। और जो कि मुझे लगा कि इवन जो आउटडोर लोकेशंस भी हैं वो काफ़ी लाइक आपको फील करवाती हैं कि आप हो उस टाइम की दुनिया में, या फिर अगर आप होते उस टाइम की दुनिया में तो कैसा होता। तो मुझे आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। ओपनिंग सीन ही है जो जस्ट अगर आप फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देखो तो एक स्टोरी बोलता है, एक सर्टेन माइग्रेशन हो रही है लोगों की किसी रूरल एरिया में, जो कि गरीब लोग हैं, किसान हैं, क्योंकि वो बैलगाड़ियों पे जा रहे हैं। एक स्टोरी कहता है, आप टाइम डिड्यूस कर सकते हो कि ये
आज से 50-60 साल पुरानी किसी ज़माने की स्टोरी होगी, ठीक है। एक सीन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें, एक जस्ट पिक्चर फ्रेम के अंदर से एक बहुत सारी चीज़ें आप डिड्यूस कर सकते हो अगर उसको इंटेलिजेंटली क्रिएट किया गया है तो सिनेमाटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन मुझे सो फार ट्रेलर से बढ़िया लगा। एक्टिंग कोई बहुत अमेजिंग नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी। ठीक था। उसके अलावा डायलॉग में भी मुझे पता नहीं, मुझे शायद मेरा बार या तो गलत जगह पे है या पता नहीं क्या है। मुझे जो स्टोरी लाइन होती है, जो जो नॉट स्टोरी लाइन बट जो डायलॉग्स होते हैं, वो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम अपील नहीं कर पाते, क्योंकि मैं फिर ये सोचने में लग जाता हूँ। जैसे एक लाइन थी कि मेरा ख्वाब था कि बचपन से कि ऐसी जगह हो जहाँ कोई प्रधान ना हो। अब आई डोंट नो ये ज्योतिबा फूले ने कहा होगा खुद से या इन्होंने अपनी तरफ से आर्टिस्टिक लिबर्टी ली है। एक बच्चा ही कह सकता है ये बात कि सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी हो जहाँ कोई प्रधान ना हो। कोई भी एडल्ट जो कि 25 साल के बाद की, जिसने ज़िंदगी जी हुई है और जिसका दिमाग खुला हुआ है, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ कोई प्रधान ना हो। ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जहाँ कोई प्रधान ना हो। नहीं तो पता क्या होगा, अगर वो सोसाइटी ढंग से भी चल रही है ना, तो कोई आउटसाइड सोसाइटी आके उसे लाइक बर्बाद कर देगी। उर्दू में वर्ड है निस्तो नाबूद कर देगी। क्योंकि ऐसा होता है। जितनी भी हिस्टोरिकली ऐसी सोसाइटीज़ थी जो अहिंसा पे, अनस्ट्रक्चर्ड होने पे, इन चीज़ों पे बल देती थी, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, जिसमें कोई लाइक मार्शल साइड नहीं होती थी उस सोसाइटी की, वो कोलैप्स हो गई अंडर द वेट ऑफ मोर पावरफुल नेबरिंग सोसाइटी या फिर सम अदर लाइक हर्डर सोसाइटी, लाइक इस तरीके की सोसाइटी के वेट के अंडर कोलैप्स हो गई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये एक अच्छी बात नहीं है, काश ऐसा हो पाता, ये एक सपना है। आज अगर आप जैसे देखते हैं, भूटान एक देश है, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी का अगर एग्जांपल ले लें, भूटान ने अपनी कोई स्टैंडिंग इतनी बड़ी आर्मी नहीं बना रखी। 2 नेबर्स हैं, इंडिया और चाइना, और दोनों, इंडिया तो चाइना तो खैर अब चलो छोड़ो, वो एक अलग बात हो जाएगी। तिब्बत और इंडिया 2 उसके नेबर्स हैं, जिसके ऊपर की मतलब अभी चाइना की आर्मीज़ हैं। और उसने जो अपनी डिफेंस है वो उसकी टाइज या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंडिया को दी हुई हैं, ठीक है। तो कहने को तो ग्रोस डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाली कंट्री है वो, लेकिन उनका डिफेंस तो किसी और ने संभाला हुआ है ना, जिसने उस डिफेंस के लिए तैयारी की हुई है। और अगर किसी दिन वॉर आ गई, या फॉर एग्जांपल डोकलाम में जब आ गए थे चाइनीज़, तो जाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ना उस जगह पे सामना करने उस चीज़ का। तो ये ह्यूमन रियलिटी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके की ईगैलिटेरियनिज्म सोसाइटी के अंदर एक सर्टेन एक्सटेंट तक पॉसिबल है। और ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ। यू कैन कॉल मी आउट ऑन दिस बेस्ड ऑन लाइक लॉजिक और एग्जाम्पल्स और वट एवर यू हैव, बट एनी वे, ये हम मूवी से एक अलग दिशा में जा रहे हैं। ये मेरे दूसरे चैनल पे होने वाली बात है। बातें एनी वे, तो कुछ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी डायलॉग राइटिंग में थोड़ी सी कमी लगी। जो इन्होंने एंड में बात कही कि जाति हमारा एक भावुक देश है, ये मैंने एक्चुअली बहुत बार अपने दूसरे चैनल पे बात की हुई है कि हमारा देश भावुक लोगों का देश है। यहाँ पे लोगों को बहुत ही इलॉजिकल बात के द्वारा भी भड़का देना इजीली होता है, और इनफैक्ट शायद ये और सोसाइटीज़ पे भी इक्वली अप्लाई करता है। एनीवे, ओवरऑल एक अच्छी मूवी लग रही है देखने के लिए। आई डोंट नो कि एक सर्टेन टाइप का पॉलिटिकल टिल्ट है या वेटेज है या वट एवर, बट अगर आप देख लो आज के टाइम पे भी पॉलिटिशियन जाति के नाम पे, अंग्रेजी में एक टर्म है रिवर्स रेसिज्म, तो रिवर्स जातिवाद कर ही रहे हैं। तो वो जो एंड में बंदे ने बात कही कि भविष्य में भी ये होता है, हो सकता है होता रहेगा, तो किसी हद तक हो ही रहा है। आज भी लोग कह रहे हैं जाति के ही नाम पे जनगणना होनी चाहिए, वट एवर। चलो भाई कर लो इसको, और पहले तुम ये कर लो। राजू श्रीवास्तव के शब्दों में अगर कहा जाए तो ओवरऑल
अपने लुक से, अपने ट्रेलर से मुझे मूवी अच्छी लग रही है। और एक चीज़ और आपने ध्यान दी, मैं रोता रहता हूँ कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ओवर पावरिंग है, ऐसी की तैसी कर दी उसने मूवी की। आपने देखा कितना सटल इन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा था, स्पेशली शुरू में। एंड में थोड़ा जैसे जैसे इंटेंसिव सीन आए तो म्यूज़िक भी ऊपर गया, लेकिन वो फिर भी रिलेटिवली समझ में आता है। बट ओवरऑल उन्होंने सटल रखा हुआ था, स्टार्टिंग से नहीं ट्यों इस तरीके का म्यूज़िक कि भाई खतरनाक होने वाला है कुछ। इन एनी केस कंट्रोल कर लो यार बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा, बॉलीवुड